भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। Truth has the very uncanny habit of appearing and reappearing. पिछले 2-3 साल से कांग्रेस का आरोप हमारे ऊपर रहा है कि हम संविधान बदल देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में उनका एकमात्र थीम यही था, आपने याद होगा, जो बिल्कुल झूठ पर आधारित था, एक भ्रामक प्रचार था। A complete falsehood and misleading campaign was undertaken by the Congress party in the last election, that if BJP gets majority or 400 seats as they claim, they will change the constitution. हमने बार बार कहा हम बदलेंगे नहीं, और हमने बदला भी नहीं। हमने एक बार बदला जब 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन गरीब समाज के लोगों के लिए दिया, सबने उसका समर्थन किया। आज मुझे पहला सवाल उठाना है कि मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाएगा? A very larger question today is emerging in the country. That in quest for vote bank politics, appeasement politics, and bluntly speaking for the sake of Muslim vote, where the country will go. ये जो वन अप मैनशिप चल रही है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। आज के एक स्टेटमेंट पर आने के पहले थोड़ा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना जरूरी है, टू एक्सपोज द कांग्रेस पार्टी। याद करिए, इन्होंने शाहबानो के जजमेंट को पलट दिया था ना, और शाहबानो का केस क्या था, आज के देश के नौजवानों को ये जानने के लिए जरूरी है, वो जानते भी होंगे कि एक लगभग 70 साल की बूढ़ी महिला को उसके पति के द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा था। उसने सीआरपीसी की धारा 125 में मेंटेनेंस की गुहार लगाई, जिसको मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया, जिसको हाई कोर्ट ने दिया। उनके पति बैरिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करने आए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 125 सीआरपीसी डिजाइन टू गिव मेंटेनेंस टू अ वुमन, वाइफ, इज रिलीजन न्यूट्रल। इतना हंगामा हुआ कि राजीव गांधी को झुकना पड़ा, उस जजमेंट को अंडू करना पड़ा, लॉ बदल करके। बहुत से पत्रकार मित्रों को मालूम होगा कि 3 तलाक का समाप्त करने का जो बिल था, देश के कानून मंत्री के रूप में मुझे लाने का सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। 3 तलाक की प्रथा आज पाकिस्तान में भी सीमित है, बांग्लादेश में भी सीमित है, जॉर्डन में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, सीरिया में, क्योंकि ये बहुत ही कुप्रथा है। It is almost akin to a crime against the womanhood by just uttering talak, 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 the matter ends. सुप्रीम कोर्ट ने साराबानो केस में जजमेंट में कहा, इट इज पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नॉट इवन परमिसिबल अंडर द कुरान, उन्होंने ये भी कहा था। उसके खिलाफ, और कभी नहीं भूलिए कि वहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया कि आप जजमेंट मत दीजिए, हम खुद परसुएड करेंगे कि आगे जो निकाह नामा बनेगा उसमें हम लिखवाएंगे दोनों पक्षों से, हस्बैंड से खासकर, कि हम तलाक 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 नहीं करेंगे। ठीक है? और उसके बावजूद पूरे देश में कैंपेन हुआ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी एक महिला है, टीएमसी की नेता ममता जी एक महिला है,
इन सबों ने 3 तलाक को समाप्त करने के बिल का विरोध किया था। वुमेन लीडर्स who have otherwise long record of activism in public life, just for the sake of vote bank politics, 3 तलाक को समाप्त करने के कानून का भी विरोध किया था। मैं बाकी पार्टियों की बात, लेफ्ट की भी नहीं कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी की, लेकिन वोट बैंक की पकड़ और जकड़ कितनी ज्यादा है कि बड़े पार्टियों की महिला नेत्री भी महिला के लिए लाए गए कानून पर दब जाती हैं क्योंकि वोट गड़बड़ा जाएगा। ये दूसरी कहानी हुई। बीच में कई और मामले आए हैं। अभी तक एएमयू में एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं है, मालूम है ना आपको? वो मामला कोर्ट में चल रहा है। देश कहां तक जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसी कड़ी में डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं क्योंकि बाद में भी क्लैरिफाई ये मामला उठा है, पढ़ता हूं। ये जब पूछा गया न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट पर, वो बोल रहे थे देयर इज अ बिग डिबेट गोइंग ऑन रिगार्डिंग दिस इश्यू, जो मुस्लिम रिजर्वेशन हुआ है 4% government contract में। Many BJP leaders have claimed that Muslims are repairing bike puncture. It is our responsibility to uplift every section of society, allowing them to come forward and be part of development. We have initiated something and we know that everyone will approach the court. Many judgments have altered the constitution over time. Let us see, let us watch, let what court comes out. We have started something. I know that everything will go to the court. Let us wait for some good day. The day will come. Lots of changes are there. Constitution will be changing. There are judgments which alter the constitution also. इसका क्या मतलब है? क्या आवश्यकता पड़ी तो हम संविधान को बदलेंगे ना? मैंने उनके बिल्कुल वक्तव्य को पढ़ा दिया। अब बाद में उनका आया है, जब हंगामा हुआ, I have not said that we are going to change the constitution. Whatever they are quoting is wrong. अब मैंने उनका पूरा स्टेटमेंट पढ़ दिया, रिकॉर्ड पर है। कहां तक जाएंगे आप? भारत के संविधान में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल। आपको पता है, डॉक्टर अंबेडकर की उक्ति को भी हमने कई बार कहा है, अभी फिर पढ़ दूंगा। आप बैकवर्ड जो हैं, बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। सीधा 4% मुस्लिम्स को हम दे रहे हैं रिजर्वेशन ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सिंपली नॉट परमिसिबल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर भी आप किए जा रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वन अप मैनशिप चल रही है, ये कहां तक जाएगी? बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। आज देखिए, आपको हम एक बात कहना चाहते हैं। नागपुर में जो हिंसा हुई, वो हिंसा किसने कराई, ये सारी बातें सामने आ रही है ना। उनका एजेंडा क्या था, उनके लिंकेज क्या थे, कहां से विदेश से भी उनको प्रॉम्प्टिंग होती थी। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा है क्या? इसे हम सही नहीं मानते। 65 करोड़ लोग कुंभ में गए। क्या राहुल गांधी कुंभ में गए क्या? उनके बाकी नेता गए, कुछ गए, ये क्यों नहीं गए? ये शर्मिंदगी किस बात की है? सोनिया जी, प्रियंका जी को जानने में शर्मिंदगी किस बात की है? पहले तो राहुल गांधी कभी कभार मंदिर में दिखाई पड़ते थे, अब वो भी बंद हो गया है। वोट का दबाव, वोट चाहिए। और ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बार बार हारते हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। बिहार यूपी में साफ हो गए ना। यूपी में तो बाई इलेक्शन लड़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही। बार बार हार रहे हैं, फिर भी
वोट बैंक के लिए, मुस्लिम अपीजमेंट के लिए आप कहां तक जाएंगे? ये पिछले मैंने 40 साल का आज आपके सामने रिकॉर्ड रख दिया। क्यों? ये सारा हक एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार को छीनने की कवायद है। क्या इन पार्टियों ने कंजर्वेटिव मुस्लिम लीडरशिप को उनकी पॉलिटिक्स पर वीटो का अधिकार दे दिया है क्या? आई एम रिपीटिंग माई क्वेरी इन ए वेरी स्ट्रेट अवे मैनर. Do these parties, the Congress party, the Samajwadi's party, the leftist party, have given a veto to the Muslim radical clergy to have a veto on their politics? ये देश के लिए बहुत गंभीर सवाल है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं, ये ठीक नहीं है। इसे देश की एकता कमजोर होगी। और जो गरीब मुसलमान हैं उनके विकास का प्रयास किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास में क्या मुसलमान गांव में सड़कें नहीं पहुंच रही हैं? क्या वहां बिजली नहीं पहुंच रही है? क्या सब जगह जा रही है? वोट दे या न दे। तो ये हम बहुत भर्त्सना करते हैं। मिस्टर राहुल गांधी, विल यू स्पीक अप? राहुल गांधी जी, आप क्या मिस्टर अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं डी शिव कुमार, उनकी टिप्पणी पर आप कोई टिप्पणी करेंगे? क्या आप देश को क्लैरिफाई करेंगे कि कांग्रेस पार्टी संविधान को नहीं बदलेगी अपीजमेंट के लिए? बीजेपी की ओर से हम स्पष्ट पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया जी, आप देश को बताएं कि जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है तो इसके लिए आप संविधान को नहीं बदलेंगे। ये देश जानना चाहता है, क्योंकि डीके शिव कुमार एक शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा है कि संविधान को बदलेंगे वोट के लिए। और जो बजट आया है कर्नाटका में, उसका तो डिटेल्स आपके सामने चर्चा हुई है, क्या क्या उसमें फैसिलिटी दी गई है। मित्रों, मुझे 2-3 मुद्दे और उठाने हैं, वो जुड़े हुए हैं। ये दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन क्या होता है? बार बार कर्नाटका में इसकी चर्चा होती है। ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन मनमोहन सिंह की सरकार ने बिठाया था। उसने कहा था उनको आरक्षण दो। सच्चर कमेटी ने कहा था मुस्लिम, तो उस पर हमारे श्रीमान मनमोहन सिंह बोले, मुस्लिम द फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज। एक बात आप जान लीजिए, आज मैं चाहता हूं कि पार्टी की ओर से स्टैंड हम स्पष्ट करें। दलित मुस्लिम की जो बात होती है, तो जब भारत का संविधान बना तो हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर जी हों, सरदार पटेल हों, नेहरू जी हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, समझते थे कि दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है वो हिंदू समाज की कुरीति है, इसलिए वो सिर्फ हिंदुओं को ही मिलेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है 1950 का, उसमें लिखा हुआ है इट शैल अप्लाई टू हिंदूज, और बाद में उसमें बुद्धिस्ट और सिख्स भी जुड़े, क्योंकि लार्जर हिंदू फ्रेमवर्क में संविधान में आते हैं, नॉट मुस्लिम्स। मैं रिपीट करता हूं, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन ऑर्डर 1950 वो संविधान का पार्ट है। किस किस स्टेट में किसको दलित के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा वो लिखा हुआ है। वो सिर्फ हिंदुओं के बारे में लिखा हुआ है। आप जब दलित मुस्लिम की बात करते हैं तब तो आप इन्हीं के अधिकार को छीनेंगे ना, इनका कोटा छीनेंगे ना। एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फेमस केस है सुसाई बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसमें क्रिश्चियन थे जो पहले हिंदू थे, दलित से आते थे, वो रिजर्वेशन का लाभ लेकर के रेलवे के अफसर हो गए। उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट तक, मद्रास हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया उनके क्लेम को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रिजर्वेशन है ये सैकड़ों वर्षों से दलितों के खिलाफ
जो कुरीति, विभेद और अत्याचार हुआ है उसके कॉम्पनसेशन के रूप में है। जब तक आप नहीं बताएंगे कि क्रिश्चियन बनने के बाद भी आप भी उसी कुरीति से ग्रसित हैं, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। दैट इज द लॉ ऑफ द कंट्री। आप कहते हैं दलित मुस्लिम, दलित क्रिश्चियन, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दलितों के अधिकार पर अतिक्रमण करने के किसी प्रयास का विरोध करेगी। द बीजेपी वुड लाइक टू emphatically state it shall vehemently oppose any overt or covert attempt to encroach upon the reservation rights of SC and ST। यह हम स्पष्ट कहना चाहेंगे। मित्रों, एक अंतिम बात मुझे कहनी है कि आजकल इतिहास के फिगर को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। कभी कोई राणा सांगा ऐसे महान प्रतापी राजा की आलोचना कर देता है, देश की गद्दारी की। कभी औरंगजेब की पैरवीकारी में लगे रहते हैं लोग। हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, ये देश शिवाजी को अपनी प्रेरणा मानेगा, कभी औरंगजेब को नहीं। और जब औरंगजेब और शिवाजी में चुनना होगा, ये देश शिवाजी को चुनेगा। ये अलग बात है कि कांग्रेस के समय शिवाजी के उपलब्धियों को थोड़ा छुपाने की कोशिश की गई थी, आप जानते हैं इसको। कल माननीय दत्ता जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो लिबरल गैंग है दिल्ली के एकेडमिशियन, कभी वो दारा शिकोह की बात करते हैं क्या? कभी किया है क्या? कितना अत्याचार किया उनके भाई ने? इसीलिए कि दारा शिकोह ने साफ साफ कहा था कि भारत में गीता भी जरूरी है, उपनिषद भी जरूरी है, हाँ? वेद भी जरूरी है। उसने किताब भी लिखवाई थी फारसी में, तो वो देश को पहचानता था। तो इस पर तो कोई कुछ नहीं बोलते हैं ना। राहुल गांधी जी, आज आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहा हूं। औरंगजेब बनाम शिवाजी के ऊपर जो विवाद चल रहा है, उसमें आप कहां खड़े हैं? The BJP would like to straight away ask Mr. Rahul Gandhi and Congress party as to where they stand in the ongoing controversy with regard to the legacy of Chhatrapati Shivaji Maharaj and Aurangzeb। कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। हम जानना चाहते हैं और देश भी जानना चाहता है। इस पर आपकी खामोशी से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी का एक बहुत जबरदस्त तरीका रहता है, कन्वीनियंट साइलेंस, सहूलियत के अनुसार शांति, चुप्पी। ये नहीं चलेगा। देश इस कंट्रोवर्सी, विवाद, ये सवाल है विरासत का, ये सवाल है भारत की परंपरा का, ये भारत की सांस्कृतिक एकता का। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। यस, उस पर आता हूं महाराज। अभी इतना लंबा विषय बताया, इस पर नहीं कोई सवाल पूछना है आपको? इतने सवाल मैंने पूछे। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? यस निष्ठुला। I'll come to it। इस पर कोई सवाल नहीं करना है? हाँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से या उनके कुछ सहयोगी दलों की तरफ से लिखा जा रहा है कि आपने भी अपनी सरकार में कई बार ऐसे अवसर आए कि संविधान में संशोधन कर दिया है, बदल दिया है और उसके जरिए आपने सहूलियतें पहुंचाई है। तो वहां अगर किसी को सहूलियत पहुंचाने की प्रयास हो रही है, आपको दिक्कत नहीं हो? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लगता है लिखना पढ़ना छोड़ दिया है क्या विकास बाबू? संविधान के अंतर्गत ही संविधान को संशोधन करने का अधिकार है ना, आर्टिकल 368 में 2/3 बहुमत से हो सकता है। लेकिन वही हो सकता है जो परमिसिबल है, जो संविधान की इजाजत नहीं देता उसको आप कैसे करेंगे? तो ये तो बहुत सोचना ही। इसलिए मैंने कहा, आज सवाल उठाया है कि कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हां, हमने किया, गरीबों के लिए किया, आपको बताया।
कि जो अगले समाज के बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए हमने लाया 10% रिजर्वेशन, आर्टिकल 16 ने ऐड किया, तो सभी उसका समर्थन कर रहे थे, सभी पार्टियां की थी, उसमें कोई दिक्कत कहां है। सवाल है मुस्लिम रिजर्वेशन का, जो धर्म के आधार पर यह रिजर्वेशन अलाउड नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है। अब मैं ठीक है, आपके विद्वता टिप्पणी के बाद मुझे थोड़ा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आई होप इट इज देयर, डॉक्टर अंबेडकर कमेंट, आई सॉ इट हियर। उन्होंने बार बार कहा है कि हम इसका कभी इसको यस, देखिए ये उनके स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में पेज 418 पर 27 अक्टूबर 51 को दिया गया है। जस्ट सी द लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी पंडित नेहरू, he has delivered 2000 speeches during the last 20 years, but he has never spoken about the welfare of scheduled caste even once. From this you can judge what sympathy Congress party can you have for our people. I do not want Muslims should be neglected, but I do want that Muslims should not enjoy at the expense of other communities. ये डॉक्टर अंबेडकर का कमेंट है। और ये और आपकी जानकारी के लिए ये उनके स्पीचेस का फाउंडेशन बना है। यह कलेक्शन डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन में प्रकाशित किया गया है, जो सोशल जस्टिस विभाग के द्वारा चलता है। एनी अदर क्वेश्चन? इट इज डाउनराइट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब वो तो निर्णय करना पड़ेगा उसका निर्णय का। एनी अदर क्वेश्चन? ये कौन है ये? चलिए अब उसको मुझे कमेंट नहीं करना है। हाँ, और कोई सवाल? यस, यू आर आस्किंग समथिंग, टेल मी। ऑल राइट, आपने क्या पूछा था बताइए। I'll call you in 5 minutes, just 5 minutes. ऐसा है, चित्रा जी ने बहुत बड़ा काम किया था बोफोर्स को एक्सपोज करने में, हम उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। वो सही बोल रही हैं। कोतरोकी तो मामा जी थे ना जी, का नाम मालूम है ना आपको? एक्सेस टू द इंटायर फैमिली, प्रिविलेज फैमिली। और बोफोर्स में उनकी मनमोहन जी की सरकार ने, नरसिंहा राव की सरकार ने उनको बचाने के लिए क्या क्या काम किया। भाग जाए मलेशिया से, भाग जाए अर्जेंटीना से, इंडिया ने नहीं दिया, आपको मालूम है? ये तो सारी कहानी मालूम है कि भारत सरकार कांग्रेस पार्टी की जब थी उसने पूरा संरक्षण दिया। पता नहीं आपको याद है नहीं कि मैंने एक बार कहा था ना कि जो बोफोर्स में कमीशन को जब्त किया गया था कोतरोकी का, वो लंदन के बैंक अकाउंट में था, और उस समय तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने अपने लॉ ऑफिसर को लंदन भेजा था कि देयर इज नथिंग अगेंस्ट हिम, रिलीज द अमाउंट। तो ये सब बातें हम जानते हैं ना। यस, जस्ट अ मिनट। हाँ, क्या सवाल आपका? अब उनका पूरा भाषण सुन के बोलेंगे। राहुल गांधी के एक लाइन पर टिप्पणी करना जरा कठिन होता है। उनका भाषण आप दिखा दीजिएगा तो फिर जवाब दिया जाएगा। Well, as regards the particular instance you are talking about, it is certainly a matter of concern. All of us know it. But since the matter is under investigation and inquiry by the Supreme Court appointed committee, we'll have to await that. Beyond that, I don't think it will be proper for me to make any comment. I had the fortune to bring that legislation. It was unanimity across the board, जो भारत में बहुत कम दिखाई पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना तो नहीं माना। हमने पहले भी कहा था कि उस निर्णय को हमने स्वीकार किया है
but we don't accept the reasonings of the judgment as a student of law. But that past is past. Today the judgment is we accept. But having said that, I must very emphatically state to you and to all of you that we respect the independence of judiciary. And the judiciary has done a commendable job in preserving the tenets and fundamentals of our Constitution. That's all. Thank you. Who is the gentleman who has said it? विकास बाबू, संविधान के अंतर्गत ही संविधान को संशोधन करने का अधिकार है ना, आर्टिकल 368 में 2/3 बहुमत से हो सकता है, लेकिन वही हो सकता है जो परमिसिबल है, जो संविधान की इजाजत नहीं देता उसको आप कैसे करेंगे? तो ये तो बहुत सोचना है। इसलिए मैंने कहा आज सवाल उठाया है कि कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हाँ, हमने किया, गरीबों के लिए किया, आपको बताया कि जो अगले समाज के बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए हमने लाया 10% रिजर्वेशन, आर्टिकल 16 ने ऐड किया, तो सभी उसका समर्थन कर रहे थे, सभी पार्टियां की थी, उसमें तो दिक्कत कहां है? सवाल है मुस्लिम रिजर्वेशन का, जो धर्म के आधार पर यह रिजर्वेशन अलाउड नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है। अब मैं ठीक है, आपके विद्वता टिप्पणी के बाद मुझे थोड़ा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आई होप इट इज देयर, डॉक्टर अंबेडकर कमेंट, आई सॉ इट हियर। उन्होंने बार बार कहा है कि हम इसका कभी इसको यस, देखिए ये उनके स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में पेज 418 पर 27 अक्टूबर 51 को दिया गया है। Just see the leader of Congress party, Pandit Nehru. He has delivered 2,000 speeches during the last 20 years, but he has never spoken about the welfare of scheduled caste even once. From this you can judge what sympathy Congress party can you have for our people. I do not want Muslims should be neglected, but I do want that Muslims should not enjoy at the expense of other communities. ये डॉक्टर अंबेडकर का कमेंट है। और ये आपकी जानकारी के लिए ये उनके स्पीचेस का फाउंडेशन बना है। यह कलेक्शन डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन में प्रकाशित किया। ऐसा है, चित्रा जी ने बहुत बड़ा काम किया था बोफोर्स को एक्सपोज करने में, हम उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। वो सही बोल रही हैं। कोतरो की तो मामा जी थे ना जी, का नाम मालूम है ना आपको? एक्सेस टू द इंटायर फैमिली, प्रिविलेज फैमिली। और बोफोर्स में उनकी मनमोहन जी की सरकार ने, नरसिंह राव की सरकार ने उनको बचाने के लिए क्या क्या काम किया। भाग जाए मलेशिया से, भाग जाए अर्जेंटीना से, इंडिया ने नहीं दिया, आपको मालूम है? ये तो सारी कहानी मालूम है कि भारत सरकार कांग्रेस पार्टी की जब थी उसने पूरा संरक्षण दिया। पता नहीं आपको याद है नहीं कि मैंने एक बार कहा था ना कि जो बोफोर्स में कमीशन को जब्त किया गया था कोतरोकी का, वो लंदन के बैंक अकाउंट में था, और उस समय तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने अपने लॉ ऑफिसर को लंदन भेजा था कि देयर इज नथिंग अगेंस्ट हिम, रिलीज द अमाउंट। तो ये सब बातें हम जानते हैं ना। एज रिगार्ड्स द पर्टिकुलर इंस्टेंस यू आर टॉकिंग अबाउट, इट इज सर्टनली अ मैटर ऑफ कंसर्न, ऑल ऑफ अस नो इट, बट सिंस द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन an inquiry by the Supreme Court appointed committee, we'll have to await that. Beyond that, I don't think it will be proper for me to make any comment. I had the fortune to bring that legislation. It was unanimity across the board, जो भारत में बहुत कम दिखाई पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना तो नहीं माना। हमने पहले भी कहा था कि उस निर्णय को हमने स्वीकार किया है, बट वी डोंट एक्सेप्ट द रीजनिंग्स ऑफ द जजमेंट एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। बट दैट पास्ट इज पास्ट। टुडे द जजमेंट इज वी एक्सेप्ट,
But having said that, I must very emphatically state to you and to all of you that we respect the independence of judiciary. And the judiciary has done a commendable job in preserving the tenets and fundamentals of our Constitution.